Hi guys, welcome back to my channel Life of Arpita Singh. So I hope you guys doing super great. So I know कि मेरा ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेट हो गया है बट अब क्या ही कर सकते हैं. सो ये है छठ जिस दिन संध्या अर्घ होता है उस दिन का व्लॉग. सो मैं उस शॉपिंग वगैरह के बाद मैं घर आई तो मैंने देखा कि बुआ लोग सारे फल वगैरह धुल के अच्छे से साफ़ करके और जितने भी लोग फास्ट किए होते हैं उनका सूप रहता है और वो लोग सूप सजाते हैं. मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं सब में बिल्कुल बराबर बराबर रखते हैं चीज़ें और मतलब सारी चीज़ें होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि किसी में कुछ हो गया किसी में कुछ, ऐसा नहीं होता है. सब में सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से उसको डेकोर करते हैं, उसको सजाते हैं अच्छे से अपना अपना सूप. तो बस यही सारी चीज़ें हो रही थी और फिर मैं बाहर देखी तो जो बैंड बाजा वाले होते हैं वो लोग आ चुके थे और वो लोग बजा रहे थे. और उसके बाद मम्मी लोग रेडी होकर संध्या अर्घ के लिए निकल गए थे. तो आप लोग ऐसे ही देखिए और इन्जॉय करिए. सो गाइस बस हम लोग घाट पे जा रहे थे और ये जो आप लोग देख रहे हैं कि जो लोग साइड में खड़े हैं वो सबको मतलब प्रसाद फल वगैरह अपने साइड से बांटते हैं. वो आपने देखा होगा वो टोकरी में हाथ डाले तो वैसा नहीं था कि कुछ निकाले थे, वो उसमें अपने साइड से जो भी फल वगैरह होगा वो डाल गए थे. और बस उसके बाद हम घाट के पर पहुंच गए और गाइस इतनी ज़्यादा वहाँ पर भीड़ थी. मतलब हर तरफ सिर्फ मतलब दूर दूर तक सिर्फ लोग ही दिख रहे थे. हमें लग रहा था कि हम काफ़ी लेट हो गए हैं, कहीं ऐसा ना कि हमारा घाट इधर उधर हो गया हो. बट हमारे भाई पहले से जाकर घाट पर खड़े थे तो बस हम लोग वहाँ गए. और गाइस ट्रस्ट मी इस दिन का वाइब कुछ अलग ही होता है. मतलब बिहारियों के लिए बोला जाए ना ये पूरे साल का इंतज़ार होता है. एंड मतलब ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है, इमोशंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक साथ. तो बस फिर मम्मी लोग अपना बेदी बनाई और वहाँ पे जो भी पूजा वगैरह होता है उन्होंने वो सब किया. और ये देखिए ये लोग मेरे मतलब भाई हैं. वहाँ पे गन्ना ऐसे गाड़ा जाता है, मतलब बहुत सारे लोगों को पता होगा और जिसको नहीं पता होगा वो उनको बता दे. तो यही हमारा मतलब बेदी घाट जो मैं बता रही हूँ यही होता है. और फिर बस बुआ लोगों ने पूजा किया और आप वहाँ की सुंदरता देखिए कितना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है. दूर दूर तक बस सिर्फ छठ जो करते हैं उनका घाट और लोग दिख रहे थे जो कि मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था. तो बस मम्मी लोग इधर पूजा कर रही थी, हम लोग बीच बीच में कुछ कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे थे. और पूजा करने के बाद फिर मम्मी लोग जाते हैं नहाते हैं. मतलब बेदी का पूजा करने के बाद फिर वो लोग जाते हैं नहाते हैं और ढलते सूर्य को अर्घ देते हैं. सबको पता होगा कि तो बस आप लोग ये देखिए कितने अच्छे से सब लोग अपने अपने बेदी को की पूजा कर रहा था. और बस ऐसे ही होता है. और आप सबको पता होगा कि संध्या का जो अर्घ होता है वो ढलते सूर्य के अर्घ को बोलते हैं. मतलब आप सबको में भी पता हो कि बिहार एक ऐसा स्टेट है जो ढलते सूर्य की भी पूजा करती हैं वहाँ के लोग और उसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में है. तो बस ये वही सारी चीज़ें हैं. और मतलब सब इतने दिन से 2-3 दिन कंटिन्यू कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही होती. सब बहुत ज़्यादा मतलब थोड़े से टायर्ड हो जाते हैं और ऊपर से इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना कि मतलब ऐसे दिमाग नहीं काम करता है वहाँ पे. तो बस ये देखिए ये थे हमारे मतलब ये इधर पूरी हमारी फैमिली थी. वही मैं छोटे मैं वीडियोज़ बीच बीच में ले रही थी. और बस उसके बाद मम्मी लोग मतलब यहाँ पर पूजा करने के बाद वो लोग नहाने के लिए चले गए.
सनसेट तो डेली देखते हैं, बट ये मतलब पूरे साल में सबसे खूबसूरत सनसेट बोल सकते हैं। आई डोंट नो क्यों, बट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एक अलग ही वाइब होती है। तो बस वो सारी चीज़ें हो रही थी। उसके बाद मम्मी को इधर भाई बल्कि मेरे चाचा हैं वो लोग दिला रहे थे, और आप देख रहे होंगे कि मेरी मम्मी के हाथ में बहुत सारा सूप है। एक्चुअली उनका एक मन्नत था, तो मन्नत पूरा होने के बाद वो मे बी 7 सूप था, वो 7 सूप से अर्घ दे रही थी, जो कि बहुत सारा मतलब बहुत ज़्यादा भारी था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही सूप में वो सारी चीज़ें थी, वो सारे सूप में उतनी ही चीज़ें थी, तो बहुत भारी था। तो बस वही भाई लोग थोड़ा हेल्प कर रहे थे मम्मी को, और बस अर्घ वगैरह देने के बाद इधर ये रही हमारे घर की सुंदर सुंदर औरतें, मतलब और ही मतलब बहुत ज़्यादा इस दिन ऐसे तो सुंदर हैं ही, बट छठ वाले टाइम के बाद वो जो नाक से सिंदूर लगता है पीले कलर का, उसके बाद और ही ज़्यादा सुंदर लगने लगती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे घर के, मेरी फैमिली के लोग सब, मतलब जो भी छठ करते हैं या जो भी ये सारे रिचुअल्स को जानते हैं वो सब। तो बस ऐसे ही हो गया हमारा, मतलब संध्या अर्घ की सारी चीज़ें हमारी हो गई। फिर मैंने भी एक दिया जलाया और सूर्य को प्रणाम किया। सो आई होप आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा हो। और ये मैं गाइस बताऊं, ये सही में हम लड़कियों के हिस्से में ये पुण्य आता है। मतलब हमारी मम्मी लोग जो साड़ी पहनकर मतलब जो भीग जाती है जिसमें वो लोग अर्घ देते हैं, वो हम खंगालते हैं। और मतलब एक और भी होता है कि वो लोग उस साड़ी से हमारे फेस को मतलब पोंछते हैं, जिसको आशीर्वाद बोलते हैं। वो मेरे में रिकॉर्ड नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हुई, फिर सामान वगैरह पैक करके सब लोग जाने लगे, और मतलब सनसेट हो गया, पूजा वगैरह हो गया, उसके बाद सभी चले जाते हैं क्योंकि रात में पानी बढ़ भी जाता है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे आते हैं सब। तो बस ये था हम मेरे संध्या अर्घ का ब्लॉग। सो आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा हो। और बस हम लोग फिर उसके बाद घर चले गए, मतलब मेरी फैमिली जो फास्ट था वो लोग घर चले गए। फिर उसके बाद मैं, मेरी सिस्टर, चाची और मतलब एक दो और लोग थे, भाई लोग, कज़न्स वगैरह थे। हम लोग फिर रात को घूमने आ गए क्योंकि फर्स्ट में बहुत अच्छा, जो भी डेहरी मानसून का होगा उसको पता होगा, बहुत अच्छा डेकोरेशन होता है। मुझे लगता है छठ पटना का भी बहुत ज़्यादा फेमस है, बट डेहरी मानसून का भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि वहाँ पे गेट बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, डेकोरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी होती है। तो बस हम लोग फिर रात को आए, थोड़ा एक्सप्लोर किया डेहरी को। डेहरी तो वैसे मैं बहुत घूमी हूँ, बट इस दिन एक अलग ही वाइब होती है वहाँ पे। आप चारों तरफ देखो, सिर्फ इतने इतने सुंदर सुंदर लाइट्स, डेकोरेशन होते हैं। तो बस ये था मेरे छठ वाले दिन का ब्लॉग। और बस उसके बाद हम लोग को थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, कुछ कुछ चीज़ें रह गई थी, तो हमने फिर वो सारी चीज़ें लिया। और बस सामान वगैरह लेने के बाद चाची लोगों को गोलगप्पे वगैरह खाने थे, उन्होंने वो खाए हुए, और उसके बाद हम चले गए घर। तो बस ऐसे ही मैं थोड़े थोड़े बीच बीच में क्लिप्स ले रही थी, क्योंकि मैं भी ना देखने में इतनी ज़्यादा बिजी हो जा रही थी कि फिर मुझे अचानक से याद आ रहा था, ओ गॉड, मैंने तो ब्लॉग के लिए कंटेंट कुछ लिया ही नहीं है। तो बस मैं बीच बीच में वीडियोस बना लेती थी। उसके बाद मैं घर गई तो देखी कि सब लोग, मम्मी लोगों का पैर वगैरह दबा रहा था। तो बस उसके बाद हम लोग भी अपने ड्यूटी पर लग गए। ड्यूटी क्या है इसको, मतलब पुण्य बोलेंगे, जो हम पुण्य कमाते हैं या जो हमें आशीर्वाद मिलता है। तो बस मैंने, मेरी मम्मी, बुआ, चाची, मतलब जो फास्ट था, बुआ लोग ही थी, मम्मी एंड बुआ लोग थी, और मासी थी, उन सब का पैर दबाया। और उसके बाद बुआ लोगों को थोड़ा सा बेटर लगा था, तो मेरी बीच, मतलब एक जो बुआ थी वो बीच में थोड़ा सा गाना वाना गाई। सो आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो आप बताइए क्या कर रखे थे।
सो जल्द ही मिलते हैं मॉर्निंग वाले अर्घ के ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। और गाइज़ ऐसे ही बस आप लोग प्यार देते रहिए।